नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, करियर में जॉब या बिजनेस क्या करना ठीक रहेगा, मैरिज, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब के क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके पाम में जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो आड़ी रेखाओं की जो श्रृंखलाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु और दूसरों की मदद करने वाला बनाता है। तो फैमिली को लेकर के डिवोशन अच्छा रहने वाला है, फैमिली में ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक, सात्विक और पुण्य के कर्म करते जाएंगे वो सब के सब आपके घर परिवार वालों को लगेगा। इस तरह की आड़ी रेखा जब भी होती है तो ईश्वर से जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जीवन में अगर कोई गुरु बनते हैं तो उनसे भी जीवन में समृद्धि या प्रसिद्धि अथवा जीवन में सकारात्मकता बहुत जल्द आती हुई दिखाई देती है। इस तरह की रेखाएं अनेकों माध्यम से पैसा देने के लिए भी बाध्य होती है। इसलिए पैसा अथवा पारिवारिक जीवन में प्रगति और दाम्पत्य जीवन में सुख, ये सब कुछ आपके पास रहेगा, बशर्ते आपको आध्यात्मिक, धार्मिक अथवा सात्विक रहने की सख्त से सख्त आवश्यकता रहेगी। आपकी जो माइंड लाइन है वो पूरी की पूरी लाइफ लाइन से अलग है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूनिक और ज़िद्दी बनाएगी। यूनिक का तात्पर्य यह होगा कि एकदम अलग हट करके कोई भी काम करना, दूसरों के अनुसार नहीं चलना, अपने अनुसार अधिकतर निर्णय लेना, काम करना, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर जो करेज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है। तो कम उम्र से ही आदत हो जाती है अपने अनुसार निर्णय लेना या काम करने की। तो करियर की जहाँ तक बात करें तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जॉब में भी सफलता दिलाता है, बिजनेस में भी दिलाता है। लेकिन आपके हथेली में जो सूर्य की रेखा है वो ज़्यादा स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रही है और सूर्य की भाग्य रेखा भी है। तो इस तरह की सूर्य रेखा व्यक्ति को किसी भी तरह के प्रोफेशन में जॉब के द्वारा टॉप पोजीशन और अथॉरिटी देने में सक्षम होती है, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक अपना काम बहुत ज़्यादा दायित्व, जिम्मेदारी लेकर के और पूरा करने में सक्षम होते हैं, इसलिए करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, खासकर जॉब में। गवर्नमेंट जॉब के योगों को भी यह निर्मित करता है अथवा जन्म स्थान से दूर प्रगति दिलाता है, इसीलिए फॉरेन लैंड से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न था कि फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन सेटलमेंट होगा, तो देखिए लाइफ लाइन के एंड में फिश सिंबल का साइन है और पूरा का पूरा ये चंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो आपकी मृत्यु जन्म स्थान से कोसों दूर ही रहेगी और आपकी लाइफ में सेटलमेंट बर्थ प्लेस से दूर डेफिनेटली होगा। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस अच्छे हैं। अब जैसे यहाँ पर सूर्य की रेखा जो निकली हुई है उसका एज है अराउंड 29। तो 29 के एज तक आते आते आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सेटलमेंट और सक्सेस, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सेटलमेंट और सक्सेस खासकर बर्थ प्लेस से दूर ही रहेगा, इसलिए फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस को ये कंफर्म यहाँ पर कर रहा है। मैरिज की जहाँ तक हम बात करेंगे तो मैरिज के लिए जो आपके पाम में यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है वो एक से अधिक है, लेकिन जो सेकंड वन लाइन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब कोई भी लाइन स्ट्रांग होती है यूनियन में और वो स्ट्रेट हो जाए तो पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट साबित हो जाते हैं। यहाँ पर ये लाइन जो गवर्न हो रही है वो 27 एंड 8 में हो रही है और लाइफ लाइन के पैरेलल भी जो सपोर्टिव लाइन एक्सट्रीमली एक्टिव हो रही है वो भी अराउंड 26-7 से ही हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से ढाई साल के अतिरिक्त आपको आपके पार्टनर मिलना अथवा मैरिज होना और मैरिज के बाद में लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलना है, सब कुछ शो हो रहा है। क्योंकि जैसे ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है तो एक लाइफ लाइन एंड हो रही है, अनदर जनरेट हो रही है और कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन स्ट्रांगली आगे निकल रही है, जो लाइफ में होने वाले प्रोग्रेस को, सक्सेस को और कंफर्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपके पाम में जो लक लाइन है, मून लक लाइन, जो फॉरेन कनेक्शन देता है या मन का अधिकतर काम करवा देता है या मेंटल पीस देता है, ये भी अराउंड 27 के एज में ही जनरेट हो रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली 2 से ढाई साल के अतिरिक्त लाइफ में होने वाले ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव मैनर में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मैरिड लाइफ अथवा फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। करियर की जहाँ तक बात है तो बिजनेस में सफलता कम रहेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखाएं अवेलेबल है। मरकरी माउंट पे जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो लॉसेस बहुत जल्दी मिलते हैं बिजनेस में और अपनों के द्वारा ही धन हानि होना, चीटिंग हो जाना, स्ट्रेस आ जाना, ये देखने को मिलता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को आगाह किया जाता है कि पैसा संबंधी व्यवहार हर किसी से ना बनाएं, ईजिली ट्रस्ट करके ना चलें, पार्टनरशिप में काम
ना किया जाए और अपने किसी भी तरह के सीक्रेट या डिज़ायर्स को रिवील भी ना किया जाए। मिसयूज़ हो सकता है उन सब चीज़ों का। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग या कोई इंपॉर्टेंट कागजात हो उसको बहुत संभाल के रखा जाए या कहीं पर भी सिग्नेचर करने से भी बचा जाए। तो इन सब के द्वारा स्ट्रेस आता है, तो यहाँ पर मरकरी रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा, बट आपको खुद भी इन सब चीज़ों को लेकर के खबरदार रहने की ज़रूरत है। ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत ईजिली हो जाता है जिनके पाम में मरकरी पर आड़ी रेखाएं होती हैं। आड़ी रेखाएं इस बात को भी दर्शा रही है कि कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं। तो जो बुद्धिमत्ता है या जो थॉट प्रोसेस है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाता है, तो सोच समझ नहीं पाता ऐसे जातक कि क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है। इसलिए दूसरों के बातों में या दूसरों के अनुसार काम करने से भी बचना चाहिए। और इसमें आपकी माइंड लाइन बहुत हेल्प भी कर रही है कि आप सुनेंगे सबकी लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। मैरिज में बहुत ज़्यादा लाभ आपको इसीलिए है क्योंकि ये जितने भी स्ट्रेसेस रहेंगे ये सब खत्म हो जाएगा मैरिज के बाद में, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे इन सारी चीज़ों से। तो जुपिटर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, जिसके कारण मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। मून लक लाइन अवेलेबल है कि बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा लाभ मिलेगा करेक्ट 27 के बाद से। सपोर्टिव लाइन एक्टिव है जिसके कारण तमाम तरह के स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, ट्रबल, ये सारी चीज़ों से राहत मिल जाती है क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा लाइफ में मेंटेन रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसीलिए आपके जीवन में जो भाग्योदय है वो 27 के बाद से बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद में इस भाग्योदय में आपका हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सन लाइन के द्वारा बना हुआ है और सन लाइन आपकी खुद की स्किल्स होती है, लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन भी होता है और जो आप सर्विसेज अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं उसको भी कहते हैं। तो मनी ट्रायंगल जब भी होता है तो कभी भी पैसों की तंगी, कमी, परेशानियां होती नहीं हैं। और लाइफ लाइन से जो एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है जो माइंड लाइन को भी क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है, तो ये करेक्ट निकला हुआ है आपको 34 एंड 5 के एज में। तो इस उम्र तक आते आते तकरीबन सभी डिज़ायर, एम्बिशंस, एम, गोल आपके अचीव हो जाएंगे। तो इसीलिए आपका पाम मिड एज के बाद से बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है। और उसके पहले मिड एज का तात्पर्य ये हो गया कि 29, 30, 35, और उसके पहले की जो जीवन शैली रही उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि भाग्य रेखा हम देख सकते हैं पूरी धुंधली है, कमज़ोर है। तो जितने भी कर्म किए गए, जितना भी निर्णय लिया गया, योजना बनाई गई, उन सबका पूर्णतः परिणाम नहीं मिल पाया। कर्म रहा, मेहनत रहा, लेकिन सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाया। तो वो सब कुछ आपको 27 के बाद से आना डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को दर्शाता है। क्विकली रिस्पॉन्ड करना, एक्शन लेना, अपने थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करना, ये बेसिक नेचर होता है। लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट हो बाकी फिंगर से, तो इस कंडीशन में ये ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी और एक इंडिपेंडेंट नेचर इन अप्रोच दे देता है, जिसके कारण अपने तौर तरीके से काम करना पसंद करेंगे आप। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक तकरीबन पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। नेगेटिव कमेंट्स करने से आप बचें, क्योंकि मरकरी माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, तो आप कहना कुछ और चाहेंगे, कहे कुछ और जाएंगे, अथवा सामने वाला समझेगा कुछ और। तो कम्युनिकेशन एरर होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, और नेगेटिव जो भी बातें आपके द्वारा कही जाएगी या कहेंगे उनसे रिलेशंस इश्यूज भी आएंगे। तो इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, मेंटेलिटी रखिए, टॉकिंग सेंस पॉजिटिव रखिए। इतना करने के साथ साथ मरकरी रेमेडी करिए, ये जितने भी इश्यूज आ रहे हैं अथवा आ सकते हैं ये सब डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। देन आफ्टर अगर आप चाहें इंडिपेंडेंट वर्क करना तो भी आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई अंतर है नहीं। जब दोनों तकरीबन सेम हो जाता है तो ये व्यक्ति को एक डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है, रिसर्चिंग नेचर देता है, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति होती है, और इसीलिए आपकी माइंड लाइन स्लाइटली डिक्लाइन है। जब चंद्र की तरफ मस्तिष्क रेखा झुक जाती है तो काल्पनिकता को यह बढ़ा देती है और क्यूरियोसिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना, नए नए तरह के काम करते रहना, नई नई तरह की बातों पर ध्यान देते रहना, ये बेसिक नेचर में भी देखने को मिलता है। सैटर्न फिंगर एकदम स्ट्रेट है, तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है। मेहनत अथवा कर्म जैसी चीज़ों में कोई कमी परेशानी नहीं होती। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा कि किस काम को प्राथमिकता दी जाए। इसीलिए आप इंटरनल डिस्टर्ब थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आउटर डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में नहीं रहेगा।
आउटर डिस्टर्बेंस यानी सुख सुविधा संसाधन सपोर्ट, इन सारी चीज़ों में कोई कमी नहीं है। इंटरनल डिस्टर्बेंस का तात्पर्य होता है कि खुद से ही असुलझे रह रहे हैं, खुद से ही कंफ्यूज्ड हैं, खुद से ही चिंतित ज़्यादा हो रहे हैं, अंदर से बेचैनी ज़्यादा है। उन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन करना, योग अथवा प्राणायाम करना, अपने किसी भी तरह के पैशन हॉबी को फॉलो करना बहुत सरल उपाय होता है। यह सब काम करके हम ज़ीरो थॉट प्रोसेस के आसपास आ जाते हैं, और ज़ीरो थॉट प्रोसेस में जब आते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत इमीडिएटली क्लैरिटीज़ होना हर विषय को लेकर के शुरू हो जाता है। तो जितना हो सके आप अपने आप को समय दें, अपनी काबिलियत को समय दें, अपनी इच्छाओं को समय दें। आप देखेंगे आपकी लाइफ इंटरनल लेवल से लेकर के आउटर लेवल तक बहुत ज़्यादा बैलेंस और पॉजिटिव होती चली जाएगी। फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली नेचर डेफिनेटली देगी। बहुत ईजिली हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने में सक्षम रहेंगे, जल्दी कनेक्शंस भी बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि हार्ट लाइन भी जुपिटर से कनेक्टेड है, तो बहुत जल्दी इमोशनल आप हो जाते हैं और इमोशनल टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेंगे। इमोशनल टॉक होना या इमोशनल बिहेवियर होना ख़राब नहीं होता तब तक जब तक आप इमोशनल डिपेंडेंट किसी और पे ना हो जाएं। तो आपको इमोशनल डिपेंडेंट होने से बचना है। अगेन मरकरी के कारण, मरकरी एक्चुअल में पैसों का भी कारक है, आपके नॉलेज का और आपके सराउंडिंग का भी कारक है। तो जितना अच्छा सराउंडिंग रखेंगे, जितना पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस रखेंगे, उतना अच्छा लाइफ स्टाइल होता जाएगा। और कन्फ्यूज़न जैसी जो योग निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं वो सब भी आपकी लाइफ में इजीली ख़त्म होता जाएगा। फेरेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। शुक्र की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। आउटर मार्स भी डेवलप बहुत अच्छा है, तो मेंटली स्ट्रांग डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। थंब का साइज थोड़ा शॉर्ट है, तो इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना और इमीडिएट अपने प्लानिंग्स में चेंजेस कर लेना। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना, और लेटर एज बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल, पॉजिटिव और लग्जीरियस होना, ये योग का साइन भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट फ्लेंज की आड़ी रेखाएं चिंतात्मक थोड़ा स्वभाव दे सकती हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, बहुत कोई मेजर इश्यूज नहीं आएगा। थोड़े बहुत रेमेडीज़ के बाद में तर्क वितर्क करने की क्षमताओं को इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ाती है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। ये बेसिकली एक एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, डे ड्रीमिंग और एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। फिलहाल हम बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पहली बात तो डेवलप बिल्कुल ठीक है, और जब ये डेवलप होते हैं तो फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलता है। जुपिटर जब डेवलप होता है तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी भी देता है, और इस तरह की आड़ी रेखाएं जितनी भी हैं ये अपने तरफ से दूसरों को सर्विस देने की योग्यताओं को इंडिकेट करता है कि आपको ईश्वर इतना कैपेबल बनाएंगे कि आप बहुतों की मदद कर सकें। इधर पे आप एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन डेवलप होता देखेंगे, तो अगर आपका एजुकेशन पे कंसंट्रेशन अच्छा रहा, अपने लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने प्रैक्टिसेस पे आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, तो ये ट्रायंगल का साइन आपको पावर, पोजीशन या अथॉरिटी किसी भी सेक्टर में दे पाने में सक्षम रहेगा। स्टेटस ऑफ लाइफ ये बहुत अच्छा देगा, और हल्के से क्रॉस का साइन भी बिल्ड हो रहा है, एक यहाँ पर भी है, एक इधर भी है, एक ट्रायंगल का साइन इधर भी है, एक यहाँ भी डेवलप हो रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और लव मैरिज के चांसेस को भी इंक्रीज कर देता है, अथवा लव कम अरेंज को भी पॉजिटिव करता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में एक दिक्कत यह है कि जो लक लाइन है उसके एंड में एक छोटा सा आइलैंड का साइन बना हुआ है, और इसी कारण से जितनी भी और दूसरी रेखाएं हैं वो सब टूट टूट करके चल रही है। आइलैंड का साइन जब भी किसी रेखा पर होता है तो उसके परिणाम थोड़े कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर एकदम प्योर सैटर्न माउंट के ऊपर में लक लाइन पर आइलैंड इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका डिसइंटरेस्ट आपके करियर में या किसी भी तरह के काम में बहुत जल्दी आएगा। दूसरा, ये जितनी भी आधी अधूरी रेखाएं हैं ये सब बार बार मन में परिवर्तन या कार्य क्षेत्र या कर्म में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो मेंटल स्टेबिलिटी या फिर पेशेंस की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसी कारण से आपके पास लक तो रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेगा, हार्ड वर्किंग भी रहेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी में काम नहीं होने के कारण या बहुत ज़्यादा बेचैनी होने के कारण या डिसइंटरेस्ट होने के कारण आप बार बार अपने काम में परिवर्तन करते रहेंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। बट अगर लाइफ के मोटिव से बात किया जाए, खासकर पैसों को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के,
लक अथवा अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, तो ये कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर रहा है कि आप जिस भी तरह के काम में हाथ डालेंगे आपको अंततः सफलता मिलेगा, मन लायक काम आपका एट द एंड हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए कंसिस्टेंसी में काम करना, एक समय पर एक ही काम करना, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट से बचना, टॉप प्रायोरिटीज़ पर काम करना, प्रिंसिपल बनाकर, रूल्स रेगुलेशंस बनाकर काम करना ज़रूरी है, ताकि आगे इन फ्यूचर ऐसी दिक्कतें नहीं देखने को मिले। जब भी कभी हथेली में एक से अधिक लक लाइन होती है तो ये लक लाइन इस बात को तो कंफर्म कर रही है कि किस्मत में, योग्यताओं में, कर्म में, धन में कोई कमी नहीं रहेगा, लेकिन करियर के स्टेबिलिटीज़ में कमी डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि इस तरह की अनेकों रेखाएं बार बार काम में परिवर्तन करवाती है। तो ये जितने भी परिवर्तन हैं ये सबके सब आप देखेंगे तो खासकर रेखाएं जितनी भी लक लाइन है वो माइंड लाइन को टच करके ही जा रही है, अथवा माइंड लाइन से ही शुरू हो रही है। तो माइंड लाइन आपकी खुद की बुद्धि, ज्ञान, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, थॉट प्रोसेस, ये सब कुछ होता है। तो आपको अपने आपके ऊपर जो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंड। कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा यहीं से आ रहा है और सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी यहीं पे आ रहे हैं। तो इसीलिए पूरा सोच विचार के, दूरदर्शिता रख करके, प्रॉपर एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन करके कोई भी डिसीज़न जब आप लेंगे तो आपको ऐसी इश्यूज इन फ्यूचर नहीं देखने को मिलेगा कि आपको उसी काम में डिसइंटरेस्ट आ रहा है, आप खुद ही पछता रहे हैं। अदरवाइज ऐसी लक लाइन या इस तरीके का माइंड का स्ट्रक्चर हमेशा अपने निर्णयों में पछतावा दे देता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इसको अभी से ही मेंटेन करना ज़रूरी है। सूर्य की स्थिति में जब सूर्य की रेखा अच्छी होती है तो फादर का प्रोफेशन अच्छा राइज करता है, फादर का बैकग्राउंड भी अच्छा होता है और फादर से सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, और फादर का प्रोफेशनल ग्रोथ आपके लक पर भी डिपेंड कर रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके का सूर्य रेखा रॉयल्टी लाइफ में देता है, और आउटर मार्स से इसका कनेक्शन हमेशा स्ट्रेसफुल और विपरीत जो भी परिस्थिति माहौल होते हैं उन सब में मजबूत बना देता है। तो आप जैसे जहाँ तक प्रेशराइज सिचुएशंस में अच्छा काम करते हैं, कम समय में अच्छा काम करते हुए दिखाई देते हैं, स्ट्रेस, बर्डन, ट्रबल्स को ईजिली फेस करते हुए भी दिखाई देते हैं। और जो दूसरी सूर्य रेखा जो सूर्य से होते हुए शनि की तरफ जा रही है, ये रेखा आपके अंदर काबिलियत लाएगी और आपको एक तरीके का जॉब या सर्विस में प्योरली ग्रोथ होने के अथवा कंसिस्टेंसी में ग्रोथ होने के 100% चांसेस को दर्शा रहा है। और ये सब कुछ आपके जीवन में 29 तक आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो सूर्य रेखा अच्छी है तो इसीलिए आपका कैरेक्टर भी कुल मिलाकर के अच्छा ही रहने वाला है। आप कैरेक्टर का तात्पर्य ये हो गया इसमें कि आपकी कैरेक्टर पे दाग कभी नहीं लग सकता, बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लग सकते, आप जहाँ भी जाएंगे रिस्पेक्ट कमाएंगे, आपका नाम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो ये सूर्य रेखा इस हिसाब से अच्छी है, लेकिन सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलेगी, और कॉन्फिडेंस में कमी होने के कारण बहुत सारी चीज़ों में सफलता मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए कैपेबल है, लेकिन इंटरनल जो डिस्प्यूट्स है, इंटरनल जो ट्रबल है वो यहाँ पर बार बार शो हो रहा है। इसका भी सजेशन दिया जाएगा ताकि जो चीज़ आपके हक का है, आपकी बस का है, वो निश्चित रूप से मिले। कन्फ्यूज़न, भागा दौड़ी बेफिजूल की, एनजाइटीज़, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सके, फोकस आपका बहुत अच्छा किसी भी काम में लग सके। मरकरी माउंट के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा भी है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे देती है, कम्युनिकेशंस अच्छा देती है। लेकिन इधर पे जब ऐसी इस तरह की आड़ी रेखा हो तो बहुत सारे स्ट्रेस कम्युनिकेशन से ही आते हैं, जैसे मिसकम्युनिकेशन हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। और इसीलिए यहाँ पर बिजनेस या पार्टनरशिप में काम करने से मना किया जाता है, क्योंकि फ्रॉड या चीटिंग वहीं से होता है। तो यहाँ पर इसका जब रेमेडी आपको दिया जाएगा तो इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके कम्युनिकेशन बहुत सुधर रहे हैं, रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत सारे काम आपके कॉन्टैक्ट्स के ही बलबूते पर हो जा रहा है, और आपका जिस भी तरीके का लॉजिक है, बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, उन सब का प्रॉपर सदुपयोग होता हुआ दिखाई देगा। कन्फ्यूज़न बहुत दूर हो जाएगा आपका। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। इसका तात्पर्य होता है कि लंबे समय तक दुखी नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, और हमेशा एक अच्छा सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाने की कैपेबिलिटी होना, इसको भी यह दर्शाता है। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत अच्छे पब्लिक सर्विस करते हुए ग्रोथ कर पाते हैं, एनजीओज या फिर किसी भी तरह के सोशल वर्क में इंगेज होते हुए भी बहुत नाम हो जाता है, सफलता मिल जाता है। हृदय रेखा में देखेंगे तो हृदय रेखा थोड़ी सी पतली है तो ये ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज दे सकता है,
हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रेस वरीज आ सकता है, जैसे एनर्जी लो फील करना और जल्दी किसी भी तरीके का वायरल होना। हार्ट लाइन को मजबूत करने के लिए फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जब ये चीज़ करते हैं तो सर्कुलेशन से लेकर के जिस भी तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आने लगती है, मजबूत हो जाती है। तो हार्ट लाइन भी मजबूत हो जाता है, जिससे हेल्थ और इमोशंस दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। अदरवाइज हर बात में इमोशंस लगाना, इमोशनल डिसीजन ले लेना, इमोशनली स्ट्रेस जल्दी हो जाना, मूड स्विंग जैसे इश्यूज जल्दी आ जाने, ये सब देखने को मिलेंगे। माइंड लाइन के ऊपर में आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी है वो यहाँ पर ये है कि एक छोटे छोटे आपको गड्ढे से देखने को मिलेंगे, जिसमें हल्के हल्के से आइलैंड बनते दिखेंगे। ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं या आइलैंड होते हैं, यही बार बार स्ट्रेस देते हैं या फिर अपने खुद के डिसीजन पे पछतावा करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका माइंड लाइन है, पहली बात तो इंडिपेंडेंट, तो आप प्रॉपर दूसरों को सुनते नहीं हैं, तो सबसे पहले लिसनिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना ज़रूरी है। दूसरा माइंड लाइन है डिक्लाइन, तो ये आपको हर विषय को लेकर के बहुत डीप लेकर के जाएगा, डीप थिंकिंग देगा। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सोच क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, किस सराउंडिंग से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। इसीलिए आपको प्रकृति के निकट रहना, थोड़ा समय आइसोलेशन में रहना और अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्लीन व पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी बनाते हैं, रिसर्चर भी बनाते हैं, साइंटिस्ट भी बनाते हैं, क्योंकि ये डीप थिंकिंग जो कैपेबिलिटी दे रहा है, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप हर बात के जड़ तक जाने में सक्षम इंसान हैं, इमेजिनेशन अच्छी होने के कारण। तो यहाँ पर इसीलिए अगर इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया तो जितनी भी ये ऊपर की तरफ रेखाएं उठ रही हैं, ये सब सक्सेस लाइन है। सक्सेस लाइन का तात्पर्य कि आप जो भी निर्णय लेंगे इन सारे एजेस में आपको लाभ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। पहले भी ये सक्सेस लाइन निकल चुकी है, जैसे 22 में, 24/5 में, आने वाले समय में वापस से ये निकलेगा 27 एंड 8 में, जो कि बार बार दिखाई रहा है कि लक लाइन अच्छी हो रही है। 34 देन आफ्टर कंटिन्यूस निकल रहा है। तो ये जब इस तरह की लाइन होती है तो हमारे डिसीजंस या प्लानिंग सफल हो जाते हैं। तो इसको ठीक रखना ज़रूरी है, इसीलिए कंसिस्टेंसी में लर्निंग करना, ऑब्जर्वेशन करना और कुछ समय के लिए आइसोलेशन में जाना हर दिन, ताकि जीरो थॉट्स रहे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, तो ये माइंड लाइन आपको बहुत प्रोमिनेंट और पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर जाएगा। लाइफ लाइन में जब भी आइलैंड का साइन होता है शुरुआत में, तो बचपन कष्टकारी होता है, स्वास्थ्य को लेकर के या परिवार को लेकर के, या रिस्ट्रिक्शंस बहुत फेस करने पड़ जाते हैं। तो ये सब कुछ 16-17 साल की उम्र तक था। फिर प्रोग्रेस लाइन निकल गई, तो अपने एफर्ट से सफल होना शुरू किया आपने, अपना किसी भी तरह का एम्बिशन, डिज़ायर आपने फुलफिल किया अप्रॉक्स 22-23 में। अब वापस से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है 27 एंड 8 में, और फिर 35 में तो निकला हुआ ही है। और उसके बाद से आपकी लाइफ लाइन में एक शाखा बाहर निकली और इसने फिश सिंबल को गवर्न कर दिया। फिश सिंबल जब इस तरीके से जनरेट होता है तो मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। मोक्ष मुक्ति तभी मिलती है जब सारे ख्वाहिशें पूरी हो जाए और सत्कर्म व्यक्ति का अच्छा रहे। और इसमें जो कनेक्शन है वो मून लक लाइन का बहुत अच्छा आ रहा है, इसीलिए फॉरेन सेटलमेंट 101% देगा। सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, इसीलिए इस तरह की स्ट्रेसेस लाइन ज़्यादा ट्रबल नहीं देगी। इल्यूजन्स दे सकती है इन फ्यूचर, लेकिन इस पे अगर काम किया जाए माइंड लाइन के ऊपर तो ये भी फेस नहीं करना पड़ेगा। मंगल की जो इस तरह की रेखा होती है ये प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी अच्छी दे देती है, और मंगल की जो दूसरी ये रेखाएं थोड़ी बेचैनी, हड़बड़ाहट व्यक्तित्व में देती है, जो आपको बहुत स्ट्रांगली फेस करना पड़ा था 15 से लेकर के 20 साल के बीच में। अभी ऐसे कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, अभी स्टेबिलिटी आने लगेगी धीरे धीरे, शांत, स्थिर व सुखद अनुभव आपको देखने को मिलेगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, जब शुक्र अच्छा होता है तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है, आयु से कम दिखते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिस भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन, लग्जरीज, कंफर्ट चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा, और स्ट्रेस फ्री आपका मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ रहने वाला है। सीधी खड़ी रेखा सपोर्ट दिलवाती है बहुत सारे लोगों से, अपने खास लोगों से भी, सब कुछ सपोर्ट आपको हमेशा लाइफ में मिलता रहेगा। केतु की स्थिति एट द एंड बढ़िया है, चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं मन विचलित हमेशा रखती है। इस कंडीशन में खाली पैर जमीन पे चलना, हमेशा हीलिंग प्लेसेस पे जाना, हीलिंग प्लेसेस जैसे कि कहीं पे नदी है, झरना है, तालाब है, इन सारे प्लेसेस पे कुछ कुछ समय के अंतराल में जाते रहना या ट्रैवलिंग करते रहना आपको इंटरनल पीस और मेंटल पीस बहुत जल्दी देगा।
लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर लाइफ लाइन का झुकाव बाहर की तरफ है। मून लक लाइन की प्योरली अवेलेबिलिटी है। ये दोनों कनेक्शन फॉरेन से दे देते हैं और बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से प्रगति भी होती है। सूर्य की तरफ यहाँ भी भाग्य रेखा गई हुई है। डेफिनेटली आप अगर चाहें कोशिश करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% हो जाएगा। और जो मरकरी लाइन है दोनों पाम में अवेलेबल है, तो ये आपको स्किलफुल तो बनाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मल्टीपल स्किल, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट गवर्न करते हैं और इन्हीं चीज़ों से थोड़ा बच करके रहना है। अदरवाइज मिल तो सब कुछ जाएगा जीवन में, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जितने भी प्रोसेस बताए गए हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए तो लाइफ में स्टेबिलिटी अभी के अभी से आना शुरू हो जाएगी। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।